कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। एग्जाम में आ सकता है। तो देखो मास्टर ग्लैंड जो है कौन है? मास्टर ग्लैंड, यानी विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। समझिए, ये बॉडी का सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है। तो मास्टर ग्लैंड को दो भाग में बांट दिया। कितना भाग में? दो भाग में। एक एंटेरियर, क्या बांट दिया? एंटेरियर, और एक बांट दिया पोस्टेरियर। समझ में? तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? पोस्टेरियर। किसके बारे में? पोस्टेरियर। तो एंटेरियर लोब के बारे में हम लोग पढ़े। अब पोस्टेरियर लोब में जान रहे हैं कि पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ देखिए कहता है हार्मोन्स ऑफ पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? देखो यहाँ कह रहा है कि पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ नर्व माइग्रेटेड नर्व टिश्यू। यानी पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो किससे? तो ये कहता है कंसिस्ट, जुड़ा हुआ नर्व माइग्रेटेड नर्व टिश्यू। कौन सा टिश्यू से बना हुआ है? नर्व टिश्यू से बना हुआ है। कहते हैं पीटू, ये कहते हैं जिसे पीटूसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटूसाइट्स, या नर्व सेल भी कहते हैं। पीटूसाइट भी कहें या नर्व सेल से भी कह सकते हैं। समझ में? यानी पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो बना होता है वो नर्व सेल जो होता है पीटूसाइट भी कहते हैं या तो नर्व सेल से है तो नर्व सेल कह सकते हैं। कहता है कि विद ब्रोनिस, ये कौन सा होता है? तो ब्रोनिस हार्मोन, जो ये हार्मोन सेक्रेट करता है, जिस हार्मोन को क्या कर रहे हो? ब्रोनिस हार्मोन ग्रेन्यूल्स एंड ब्लड वेसल। और क्या होता है? ब्लड वेसल। ब्रोनिस ये कहता है क्या कि जिसमें कहता है ब्रोनिस हार्मोन्स ग्रेन्यूल्स उससे जुड़ा होता है और ब्लड वेसल और ब्लड की नली होता है, जिसमें कहते हैं इट सेक्रेट, ये सेक्रेट करता है टू पेप्टाइड हार्मोन, यानी दो प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करता है। यानी कि पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में कितना हार्मोन सेक्रेट कर रहा है? दो हार्मोन है। और वो भी कौन हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। विच आर न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट कर रहा है, बनाता नहीं। पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में सेक्रेट कर रहा है। सेक्रेट मींस क्या होता है? स्राव करना, रिसना। जो सेक्रेट करता है टू पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी दो पेप्टाइड हार्मोन्स को सेक्रेट कर रहा है। लेकिन क्या है? विच आर कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट, जो किसका प्रोडक्ट है? न्यूरोसेक्रेटरी। न्यूरोसेक्रेटरी ऑफ हाइपोथैलेमस, किसका है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं हम लोग? सुपर मास्टर, यानी सुपर मास्टर ग्लैंड। यानी कहा देगा कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो क्या लगाएंगे? हाइपोथैलेमस। और अगर कहेगा विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में? तो ये जो हार्मोन जो होता है टू पेप्टाइड हार्मोन, वो सेक्रेट्स कौन करता है? सेक्रेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। लेकिन किसके इशारा? लेकिन बना कौन रहा है इसको? टू पेप्टाइड हार्मोन को बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन बना रहा है? यानी सुपर मास्टर ग्लैंड ने बनाया, लेकिन बनाने के बाद उसको सेक्रेट करवा रहा है बॉडी में, किसके थ्रू से? मास्टर ग्लैंड। किसके थ्रू से? मास्टर ग्लैंड के थ्रू। समझ में? समझ में? ये टू पेप्टाइड हार्मोन बनाने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस खुद किससे बना हुआ? कौन सा सेल से बना हुआ है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड जो बना हुआ वो कौन सा है? तो पीटूसाइट्स या नर्व सेल से बना हुआ। तो नर्व सेल उसको सेक्रेट करता है। जैसे कहते हैं कि कुछ भी आदमी जो होता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है मैन्युफैक्चरिंग कोई सामान को बना दिया। अब तेल बनाने वाली कंपनी है, वो तेल को बना दिया, लेकिन बेचने वाला कंपनी कौन है? बेच रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सेल्स, क्या है कि सेल्स के लिए किसी और को दे दिया। समझ, वो बनाता कोई भी चीज नहीं। जैसे अभी प्रोडक्ट को बना रहा, आलू को उत्पादन करने वाला कौन है? किसान। आलू से जो चिप्स बना के बेच रहा है वो कंपनी अलग अलग। जैसे ये जो होता है हार्मोन्स को बनाने वाला जो है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। लेकिन इसको चलाने वाला जो होता है, सेक्रेट करने वाला कौन है? मास्टर। समझ में? अब ये दो हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आ जाता है? तो नंबर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, या इसे कहते हैं ओटी। क्या कहते हैं? ओटी कहते हैं, या पीटोसिन भी कहते हैं। और दूसरा आ जाता है एक एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं वेसोप्रेसिन। क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन, या पिट्रीसिन कहते हैं, एडीएच। इसके शॉर्ट में कहते हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसके क्या एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कहें, या तो वेसोप्रेसिन कहते हैं या पिट्रीसिन कहते हैं, या शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? एडीएच। तो इस प्रकार से हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, या हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो कितने हार्मोन्स को बनाया? दो। कौन कौन से हार्मोन्स है? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन याद रखो, या तो पिट्रीसिन भी कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन का ही दूसरा नाम क्या है?
पीटोसिन शॉर्ट में कहते हैं। अब नंबर 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नंबर 1 में जो है ऑक्सीटोसिन को क्या करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में करता क्या है, जो सुपर मास्टर ग्लैंड के माध्यम से हमारे शरीर में जो चलता है, सुपर मास्टर ग्लैंड प्रोडक्ट कर रहा है और क्या है और प्रोड्यूस करवा रहा है कौन, मास्टर ग्लैंड। तो आखिर ये हमारे बॉडी में करता क्या, आखिर इसका काम क्या है। तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग एक ही शब्द में जानेंगे कि ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बर्थ हार्मोन। विच हार्मोन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन, कौन से हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, लव हार्मोन। कहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति लव के माध्यम से, जैसे कहता है कि माउथ टू माउथ किसिंग करता है, तो लव हार्मोन जो होता है सुपर मास्टर ग्लैंड वहां से प्रोड्यूस करता है क्या, कि प्रोडक्ट निर्माण किया वो प्रोड्यूस करता है कौन, मास्टर ग्लैंड। और वो सीधे सेक्रेट करता है कहां पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करता है। ये कहां काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करने के माध्यम से क्या होता है, उसे हार्मोनल सेक्रेशन होता है। क्या होता है, हार्मोनल सेक्रेशन। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बुक में भी मिल जाएगा, या बहुत सारे ऐसा है कि जहां पूछ देता है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड लव हार्मोन या विच हार्मोन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। तो ये कौन सा आ गया, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। समझे थ्योरी में क्या है, ए लेवल में पढ़ने के लिए। तो देखो कहता है इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन व्हिच इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ स्मूथ मसल्स। कहां काम करता है, स्मूथ मसल्स पर काम करता है। इट इज ए प्रोड्यूस, ये कहता है इट इज ए प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं इन बोथ द सेक्स। ये दोनों सेक्स में होता है, किसमें होता है, दोनों सेक्स में। यानी बोथ सेक्सेस मतलब मेल में भी होता है और फीमेल में भी है। बोथ सेक्सेस में होता है, मेल एंड फीमेल में होता है। बट इट्स इफेक्ट, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है इज वेल नोन, अच्छी तरह से जाना जाता है ओनली इन केस ऑफ फीमेल। किसमें जाना जाता है, फीमेल में। मेल में और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होता है सुपर मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड और ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी बना रहा है। लेकिन क्या होता है, इसका काम जो होता है सबसे ज्यादा काम होता है किसमें होता है, ज्यादा प्रभावी फीमेल में होता है। ऑक्सीटोसिन इज नॉन एज बर्थ हार्मोन। इसे क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं, आखिर इसे पता है। अगर कोई भी लेडीज अगर प्रेग्नेंट होती है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे क्या होता है प्रेग्नेंट, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट होने के बाद उसे काउंटिंग करने में समय की मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरा कब चला था, कब बंद हो गया, कब फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको याद नहीं है, वो जाकर के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को भी उसने बता दिया गलत, डॉक्टर को भी अनुमान गलत हो सकता है। ये वो खुद को अपना डेट गिनने में कंफ्यूज हो सकता है कि क्या कंफ्यूजन हो सकता है, कि एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरा फर्टिलाइजेशन कब हुआ। एक रेशियो केवल निकाल लेता है कि मेरा एमसी बंद हो गया, क्या हो गया, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेग्नेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो पहले से इंटरकोर्स किया हुआ है, सेक्स अटेंड किया है। लेकिन वहां पर अगर गिनने में गलत हो जाता है, अगर किसी कारण काउंटिंग में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा ही एकदम पक्का पहुंचेगा कितना, 280 दिन, कितना हो जाएगा 280 दिन, 280 डेज, या तो फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं 9 मंथ, क्या कहते हैं 9 मंथ, या तो इसे हम लोग कहते हैं क्या 40 वीक्स, 40 सप्ताह। ये जैसा ही 40 सप्ताह, लेकिन ये डेट है, यानी कि ये क्या है डेट, दिन में 280 दिन जैसे ही पक्का होगा। डॉक्टर गलत कर सकता है, ये जो है खुद जो होता है प्रेग्नेंट लेडीज है, वैसे कपल्स है जो इसे गलत हो सकता है काउंटिंग करने में, लेकिन मास्टर सुपर मास्टर ग्लैंड गलत नहीं कर सकता है। और वो जिस टाइम में फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिस समय से, उसी समय में फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही एकदम एग्जैक्ट टाइम पर वो वहां से सेक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीधे आता है कहाँ, यूट्रस पर। कहा जाता है यूट्रस पर। इसीलिए देखो है ये बर्थ हार्मोन, इसको क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन, बिकॉज इट स्टिमुलेट, क्योंकि ये जुड़ जाता है, क्या कर देता है, इट स्टिमुलेट्स करता है। देखो यहाँ कहा है कि बिकॉज इट स्टिमुलेट राइडेमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि नियमित रूप से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्रस का क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ता है ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ। और जिस समय एकदम पक्का फर्टिलाइजेशन हुआ उसी समय वहां से छोड़ेगा, यूट्रस पर आता है। और यूट्रस में आने के बाद यूट्रस जो होता है राइडेमिक, नियमित रूप से वो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू होगा, यानी धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होता है। और सिकुड़ना जब शुरू होगा तो वो बच्चा जो होता है मूव नहीं कर पाता है, तो वैसे सिचुएशन में माँ को क्या होता है, फीलिंग होने लगता है पेन, जिसे कहते हैं न्यूरो इंडोक्राइन पेन होने लगता है, उसे कहते हैं लेबर पेन, क्या कहते हैं लेबर पेन या डिलीवरी पेन कहते हैं। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ।
इट इज ए टर्म। ये चाइल्ड बर्थ के समय लेबर पेन होता है, धीरे धीरे वो हार्मोन जो होता है इफेक्टिव करता है, बच्चे के यूट्रस के चारों ओर फैल जाता है और सिकुड़ता है, धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, बर्थ हार्मोन। क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं। समझ में? अब ये बर्थ हार्मोन के बाद इसका क्या काम है, इसे देखो। बर्थ हार्मोन जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद यूट्रस फैला हुआ है, कॉन्ट्रेक्शन हो गया, अपने पोजीशन में आगे सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे तो कॉन्ट्रेक्शन कर जाता है। अब यहाँ आता है इट इज आल्सो टर्माइज। अब ये टर्माइज करेगा, ये वहां से मुड़ जाएगा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसकी सेक्रेशन यूट्रस से अभी चेंज कर देगा। इट इज आल्सो टर्माइज। जो टर्माइज करता है मिल्क इजेक्शन, किसमें, मिल्क इजेक्शन। और इसका इफेक्ट जो होता है वो यूट्रस से हट करके अब कहाँ आ जाएगा उसका, यानी मेमेरी ग्लैंड पर। कहाँ काम करने लगता है, मेमेरी ग्लैंड। जिसे मेमेरी ग्लैंड किसे कहते हैं हम लोग, मेमेरी ग्लैंड किसको कहते हैं, ब्रेस्ट को। किसको कहा जाता है, ब्रेस्ट। और ये ब्रेस्ट पर काम करना शुरू कर देगा। समझे? यानी यूट्रस का काम खत्म हो गया। अब कहा मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स बिकॉज इट स्टिमुलेट इजेक्शन ऑफ मिल्क। अरे जुड़ जाता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन मींस क्या होता है, सेक्रेशन करना, स्राव बहने लगता है। क्या आने लगता है, मिल्क बाय मेमेरी ग्लैंड। किसके द्वारा, मेमेरी ग्लैंड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जाकर के मेमेरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्टिंग करता है देयर मायोइपिथेलियल। और वो कौन सा सेल से बना हुआ है, मेमेरी ग्लैंड में कौन सा सेल होता है, यानी ब्रेस्ट में मायोइपिथेलियल सेल होता है। मायोइपिथेलियल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है तो मिल्क का प्रोड्यूस होना शुरू होता है। समझे? इसीलिए ये मिल्क सेक्रेशन में भी हेल्प करता है। क्या करता है, मिल्क सेक्रेशन। लेकिन यहाँ पर देखो तो इसका मुख्य रूप से प्रभाव जो है ऑक्सीटोसिन का वो किसमें है, फीमेल में। किसमें है, क्योंकि फीमेल में क्या करने का काम करता है, बर्थ हार्मोन। और दूसरी बात क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन का काम। लेकिन मेल में ये काम क्या करता है, तो मेल में केवल ये है काम जो होता है यूफोरिया का टाइम आता है। जैसे डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता है, कब, कहते हैं व्हेन एवर मेल एंड फीमेल अटेन ऑफ द सेक्स लाइक अ ऑर्गेजम पीरियड। जैसे कहते हैं ना कि लिप्त हो जाना, जब सेक्सुअली में वो जब लिप्त हो जाते हैं तो वहां से सेक्रेट करता है हार्मोन। तो मेल का और फीमेल का दोनों, तो उससे सेक्रेट हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन को सेक्रेट कराने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी टेस्टी और फीमेल की ओवरी में ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या, कौन सा हार्मोन करता है, सेक्सुअली हार्मोन। सेक्सुअली हार्मोन के रूप में सेक्रेट करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, लव हार्मोन। जिससे दोनों का अटैचमेंट हो जाता है, मेल और फीमेल का दोनों का अटैचमेंट किसके हो जाता है, सेक्सुअली अटैचमेंट हो जाता है। और मास्टर ग्लैंड कंप्लीट रूप से हैक कर लेता है। क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। समझ में? यानी पूर्ण रूप से पूरी बॉडी जो होता है कांस्टेंट हो जाता है किस पर, सेक्सुअली पर। समझ में? इसीलिए इसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। समझ में? तो लव हार्मोन मेल में इसका इफेक्ट है, लेकिन कब, कहते हैं इमेजिनाइजेशन ऑफ द सेक्स या एटेंड ऑफ द सेक्स। लेकिन कहता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, इमेजिनेशन ऑफ द सेक्स, एटेंड ऑफ द सेक्स, चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन। समझ में? समझे? तो 4 कंडीशन, सबसे ज्यादा कंडीशन किसमें, फीमेल में। समझ में आया ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं, एंटी डायरेटिक। एंटी डायरेटिक हार्मोन है जिसे हम लोग वेसोप्रेसिन कहते हैं और विटिसिन, एडीएच हार्मोन। ये क्या करता है हमारे शरीर में, आखिर ये हार्मोन को भी बना रहा है कौन, सुपर मास्टर। लेकिन इसका प्रभाव कहाँ है, इसको सेक्रेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ये नहीं, सेक्रेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में? तो तुम कॉपी वगैरह नहीं लेके आया है, कॉपी लाएगा तो लिखना है, अंडरलाइन करना है ना। आता कम से कम कॉपी रखेगा, अंडरलाइन जो जो इंपॉर्टेंट चीज लगा है तो वहां लिखते चले जाओगे ना, अंडरलाइन कर लो। देखो स्टूडेंट में क्या हो गया कि सबसे बड़ा बीमारी हो गया कि वो लिखना ही नहीं चाह रहा, मोबाइल का जब एडिक्शन हो गया तो। समझ में? और सबसे बड़ा बीमारी के जब तुम लिखोगे नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति है डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर बता देगा कि तुमको ये बीमारी है, मान लेते तुमको मलेरिया है, बता दिया कि वो मलेरिया बीमारी है। समझ में? तो मलेरिया एक बीमारी है, या टाइफाइड बता दिया कि टाइफाइड है, तुमको इलाज कराना पड़ेगा। अगर इलाज नहीं कराएगा तो क्या हो जाएगा, वो बहुत घातक होगा, तुम्हारे हेल्थ के भी नुकसान करेगा, हो सकता है डेथ करेगा, मर भी जाएगा। उसी प्रकार से तो क्या करेगा वो कि डॉक्टर के पास जाकर, अरे डॉक्टर के पास गए, ये डायरेक्ट बोल दिया कि हमको मलेरिया या टाइफाइड हो गया, इसको इलाज कराना पड़ेगा, इतना पैसा खर्चा होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। दूर नहीं जाएंगे उसके पास, तुम चेंज कर देगा। तो अगला क्या करेगा, वो जाएगा वहां पर और तुरंत क्या मलेरिया या टाइफाइड हो गया तो उसको क्या नोच लेगा। वो तुमको खाने के लिए बता दिया कि ये चीज को खाना है, बैलेंस डाइट बता दिया, इस मेडिसिन को लेना है, इतना इतना करके। अब तुम नहीं लोगे तो क्या होगा, बीमारी इलाज होगा नहीं, क्योंकि बीमारी लग गया है। और वो बीमारी का मुख्य इलाज यही है कि जब तुम कंप्लीट मेडिसिन लोगे और डाइट लोगे, बैलेंस डाइट, तब बीमारी तुम्हारा कंट्रोल ठीक हो जाएगा, फिर से एक हेल्दी लाइफ जिएगा। उसी प्रकार से पढ़ाई है।
अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई के दरमियान अगर टीचर बोल दिया देखो तुम्हारा कमजोरी इंग्लिश का है जी, इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि सेंटेंस को बना नहीं पा रहे हो, सेंटेंस को इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, सेंटेंस का जो होता है अच्छी तरह से हिंदी से इंग्लिश नहीं कर, क्या होता है इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पा रहे हो, हिंदी से इंग्लिश नहीं कर पा रहे हो, सबसे बड़ी समस्या आ गया। तो वो लैंग्वेज बता दिया। दूसरी बात बोल दिया कि अगर लिखोगे तो बीच बीच में तुम्हारा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैच होगा, जिससे तुमको है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम भरोगे, चाहे प्री मेडिकल का भरो चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम दो, सब में तो एमसीक्यू क्वेश्चन का कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो निकलेगा कहां से क्वेश्चन। अब स्टूडेंट का ये बीमारी बता दिया, तू कहेगा कि दो तीन सर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर डिसिप्लिन बोलता है, थ्योरी लिखने इतना क्या जरूरी है, समझा दिया हो गया समझे। तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा तुम्हारे पास, और अंतिम में क्या हो जाएगा, तुम पढ़े छोड़ देगा तो दूसरा जगह क्या करेगा, डायरेक्ट रिजल्ट बना देगा। नहीं, वो बेवकूफ, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक बीमारी से स्वस्थ होकर के फिर से जिंदगी जी सकते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति पढ़ करके और पास करके एग्जाम में और फिर से अपना लाइफ सेटल करके अच्छे जीवन से, तो फिर तुमको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहते हैं 20 विद्या 30 धन होता है। जैसे 20 साल तक जो बच्चा सुधार करके अपने आप में सुधार लिया, 20 साल तक, 18 16 17 साल में क्या देता है, आईएससी की एग्जाम दे देता है, उसके बाद कोई भी एंट्रेंस निकाल लेगा वो 2-3 साल के अंदर। उसके बाद तो तुम पढ़ाई जो पढ़ रहा है वो प्रोफेशनल पढ़ाई है, ऐसा थोड़े है। कौन पढ़ रहा है, जो हमको सीखने के लिए पढ़ रहा है। कौन ऐसे स्टूडेंट है जो सीखने के अलावा जो है कि वो स्टूडेंट अब जो भी पढ़ाई 10वां तक सीखता है स्टूडेंट, अब 10वां के बाद पढ़ता है स्टूडेंट कि हम बेरोजगार न रहे, इसीलिए प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहा है कि ताकि आने वाला लाइफ के लिए बाकी कुछ ही सीखेगा। तुम तो सब चीज जान रहे, पढ़ने के लिए क्या किताब पढ़ने नहीं, ये वाला जो लिखा वो क्या कौन ने पढ़े जाता है, पढ़ने जान रहे, पढ़ने भी जान रहे हो, लिखने भी जान रहे हो, बस सीखने जान रहे थे। सीखना है जो कला लाने के लिए सीख रहे थे, सीखेंगे और क्या करेंगे, सीखने के अलावा हमारा लाइफ एडजस्ट हो जाएगा। समझ में देखो, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन वेसोप्रेसिन क्या है या पिट्रिसिन किसे कहते हैं, इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ये भी कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। बीच इज एसेंशियल, जो आवश्यक है, एसेंशियल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये किसको क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन, क्या करने का काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन। जैसे हमारे वाटर जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेशन यानी किडनी पर ज्यादा काम करता है। वेसोप्रेसिन कहाँ काम करता है, किडनी पर। जैसे हम लोग जो वाटर पानी पीते हैं वो क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से वो फिल्टर करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, जो इसेंशियल मटेरियल होता है उसे वापस फिर भेज देता है, और धीरे धीरे फिल्ट्रेशन, तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। लास्ट में अंतिम जो फाइनल बचता है, जो डायलेटेड फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डायलेटेड यूरिन के रूप में कलेक्टिंग डक्ट में जाके यूरिन निकलता है। समझ में, तो देखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेशन, कहां से, डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टीबल, समझे। तो आयन कलेक्टिंग कहां जाकर जमा हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, सो दैट, ताकि कहते हैं यूरिन इज हाइपरटोनिक, क्या बन जाता है, यूरिन हाइपरटोनिक्स के रूप में होता है। आयन वाटर, और क्या होता है, आयन वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी इज मिनिमाइज। इस तरह से हमारे बॉडी में जो होता है पानी की जो लॉस होने की मात्रा है वो कम जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी हमारे शरीर में पानी का बैलेंस बना होता है। एडीएच चीज कहते हैं क्या कि प्रेशर, एडीएच जो होता है जब प्रेशर इफेक्ट, और ये हमें क्या देता है, एक प्रेशर इफेक्ट देता है। क्या देता है, प्रेशर, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रेशर देता है, जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट कर रहा है, यानी सारे हार्मोन्स, ग्लैंड्स, एंजाइम सेक्रेशन जितना कर रहा है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन organ to another organ by its internal pressure, that is a help by ADH। इसके द्वारा ADH हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी पढ़ाए हैं, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल, हाँ 120/80 mmHg, समझ में। ये एक नॉर्मल बीपी है। नॉर्मल बीपी के अंदर जो सबको प्रैक्टिकल में भी बताया है कि बीपी देखो किस तरह से, तो देखो एडीएच है जो प्रेशर इफेक्ट, कहते हैं इट रेगुलेट, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर। किसको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर। कहता है कि फ्रॉम माइनर एक्सटेंट, जो एक माइनर एक्सटेंट थोड़ा सा रुकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग करता है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्मूथ मसल्स, ये भी क्या करता है, स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टेरियल, कौन सा, आर्टेरियल, यानी हमारे बॉडी में दो होता है, आर्टरी और वेन होता है, और उसके जो ब्रांच है जिसे कैपिलरी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो आर्टरी के मसल्स स्मूथ मसल्स पर काम करता है, जिसे कॉन्ट्रैक्टिंग करता है, यानी फैलता और होता है। कहते हैं द हार्मोन आल्सो ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है, कौन, पिट्रिसिन यानी वेसोप्रेसिन। किसको कर, इंटेस्टाइन,
गोल ब्लडर किसको सिकुड़ाने का काम करता है? इंटेस्टाइन को, गोल ब्लडर को, एंड यूरिन ब्लडर। और किसको करता है? यूरिन। जैसे अगर यूरिन ब्लडर है, पूरा यूरिन ब्लडर धीरे धीरे यूरिन भर गया, और यूरिन भरने के बाद यूरिन जब स्टार्ट करता है सिकुड़ने का काम करता है, गोल ब्लडर को करता है, इंटेस्टाइन को करता है। इससे प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को जारी रखने के लिए कौन सा हार्मोन की जरूरत होता है? वेसोप्रेसिन। जो कहां से छोड़ रहा है? हाइपोथैलेमस। अब किसी का हाइपोथैलेमस बना रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ रहा है। यानी हमारे बॉडी की ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड क्या होता है? मास्टर ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब भी लग जाता है, जैसे कहते हैं यूरिनेशन के लिए, अगर पैखाने के लिए उपयोग होता है, या बॉडी हमें ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, ये सारी सूचना को दे रहा है, और वो मास्टर ग्लैंड उसे तुरंत बार बार इंडिकेट कर रहा है उस जगह पर। समझ में? समझे? तो हमारे शरीर पर जो समझ में, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है? आर्टेरियस कहता है हार्मोन आल्सो ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइन, गोल ब्लडर एंड यूरिन ब्लडर। एक्सेसिव कहते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग, अधिक मात्रा में अगर पसीना आता है, या नॉन ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। क्या हो जाता है? नॉन ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। जैसे कहते हैं हमको प्यास नहीं लगा, वो नॉन ड्रिंकिंग ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय से हम पानी नहीं पिए, अगर मान लेते सुबह से हम पानी नहीं पिए, तो रिजल्ट इन इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या बढ़ा देता है? ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ा देगा? ऑस्मोलैरिटी, इसकी मात्रा बढ़ जाता है। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी यानी होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? कांस्टेंट टेंपरेचर ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और ये अगर इंक्रीज कर दिया तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक प्रेशर। अगर कोई व्यक्ति यूरिन डिस्चार्ज ना करे तो क्या हो जाएगा? उसका बीपी बढ़ने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति पानी के, अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी, यार तुम नहीं पी रहे हो पानी, तो क्या बढ़ेगा? जिससे क्या बैलेंस बिगड़ जाएगा? होमियोस्टेसिस का बैलेंस बिगड़ेगा। पहले हमारे इंटरनल जो प्रेशर है उसकी बैलेंस क्या होगा? समझ समझे? इंक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में पढ़े, अब डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो डिसऑर्डर में जितने भी हार्मोन को पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग में बांटे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर लोब में पढ़े हम लोग किसका? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये सबके डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। देखो डिसऑर्डर क्या आ जाते हैं? डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर में हम लोग एंटीरियर लोब में पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उसको बांटे थे ना 6। कितना बांटे थे? 6। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाता है। यहाँ पर आप आ जाते हैं क्या? 5 सेल्स है, लेकिन 8 हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। समझ में? तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आ जाता है कि डिसऑर्डर पढ़े, जैसे डॉर्फिज्म। क्या आ जाता है? डॉर्फिज्म। कौन सी हार्मोन के कारण बच्चा क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? बौना। यानी ये भी एक जेनेटिक्स हार्मोन है, लेकिन कौन हार्मोन? जो जेनेटिक्स है। तो ये देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है, क्या लेता है? जन्म। तो बर्थ, फ्रॉम बर्थ क्या जाता है? बर्थ। जन्म से लेने के बाद उसका बॉडी ग्रोथ करता है। क्या करता है? बॉडी ग्रोथ। तो बॉडी जो होता है ग्रोथ, बॉडी क्या हो रहा है? ग्रोथ। ये बॉडी ग्रोथ होता है किस हार्मोन के कारण होता है? बॉडी ग्रोथ होता है किसके कारण? HGH। किसके कारण? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या होता है? बॉडी ग्रोथ करता है बच्चे का। और ये हार्मोन जो होता है फ्रॉम बर्थ, कहां से? तो फ्रॉम बर्थ, जन्म से जो होता है बॉडी ग्रोथ जो होता है बढ़ते जाता है धीरे धीरे, और बढ़ते जाता है एक सर्टेन पीरियड तक बढ़ता है, जिसे जुबिलिटी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुबिलिटी फेज, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में। तो जुबिलिटी फेज में जब पढ़ रहे हैं तो सर्टेन बॉडी जो ग्रोथ कर रहा है वो किस हार्मोन के कारण कर रहा है? HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये भी हार्मोन कहाँ बना रहा है? ये हाइपोथैलेमस नहीं बनाता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है खुद बना रहा है। कौन सा? एंटीरियर लोब। कौन है? एंटीरियर। पोस्टीरियर लोब कुछ नहीं बनाता, लेकिन एंटीरियर लोब बनाता है कौन? HGH। अगर ये हार्मोन कुछ समय तक निकलने के बाद बंद हो जाएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा? बौना। जबकि एक मेल और फीमेल में ये हार्मोन निकलता है कब तक? यानी कब तक ये सेक्रेट करते रहता है? तो फीमेल में कहाँ तक? फीमेल में होता है 12 से 14 साल तक, और मेल में क्या कब तक ये सेक्रेट करता है? 14 से 16 साल। इस एज से पहले तक जो होता है HGH हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और जैसे ही HGH हार्मोन बंद होगा तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? सेक्स हार्मोन के रूप में। समझ में? तो ये हार्मोन का बनना क्या हो जाएगा? HGH हार्मोन का बनना बंद हो जाता है। कब? कौन सा एज में? 12 से 14 और 14 से 16। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में कौन सा हार्मोन बनने लगा? सेक्स हार्मोन। क्या बनने लगता है? सेक्स हार्मोन। समझ में? समझ। तो सेक्स हार्मोन का बनना शुरू हो गया। तो सेक्स हार्मोन, अब कोई अगर 14-15 साल का हो गया है, यानी कि जिसका सेक्स हार्मोन बनने का पहचान क्या है? तो फीमेल में MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेल में क्या होने लगता है? इमिशन। क्या होने लगता है? इमिशन।
ये हो जाता है सेक्स हार्मोन। एंड ए लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस ऑफ द मेल एंड फीमेल। और मेल और फीमेल की बॉडी में बहुत सारे बदलाव होता है, मेंटल भी और फिजिकल में भी बदलाव आ जाता है। समझ में समझे? तो मेंटल फिजिकल में बदलाव होता है। अब कोई 16-17 साल का अगर कोई लड़का है, डिले प्यूबर्टी भी होता है, 17 साल तक भी जाता है, 2 साल को हम लोग एवरेज बनाएंगे, जब इसका डिटेल्स पढ़ेंगे तब अभी हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की का 15 साल हो गया और अगर वो हाइट बढ़ाना चाहता है तो कोई भी दुनिया का टैबलेट ला दे, स्पीड हाइट लंथ हम जो भी है, कोई एक एडवर्टाइज है, अट्रैक्शन है, और एक नहीं कहते लोगों को कि किसी को फंसाना रहता है तो लॉलीपॉप दिखा रहा है, वही सिस्टम हो गया उसका। क्या हो गया? वो एक सिस्टम बना दिया है। जैसे कहते हैं कि पढ़ाने में है तो पढ़ाना में कहता है कि पढ़ाई में कहता है कि आओ हमारे यहाँ का तो 7 डेज डेमो फ्री क्लासेस, डेमो क्या दे देता है? डेमो। ये डेमो क्या है? डेमो एक प्रकार का लॉलीपॉप लालच दे रहा है तुमको साथ। लेकिन कोई भी आदमी जब डूबेगा, ये तालाब है तो तालाब के किनारे किनारे थोड़ी डूबता है, जब कहाँ डूबेगा बीच में जाएगा तब डूबता है। तो अगर 7 दिन पढ़ा दिया, 7 दिन की जगह अगर कोई 30 दिन पढ़ा दिया, चलो 30 दिन पढ़ा दिया, तो 30 दिन में तुम क्या हो, टीचर को पकड़ लेगा, उसे एक चैप्टर रट जाएगा, आराम से रटेगा। ये आदमी पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला जाता है, बंबई चला रहा है, दिल्ली चला जा रहा है, घर परिवार को छोड़ के चला जाता है। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ हजारीबाग में अगर ये वो चैप्टर पढ़ा करके और वो स्टूडेंट को बताएगा और एक चैप्टर पढ़ा करके 1 महीना देगा, 500-1000 कम में कर देगा, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। वो कम से कम इतना तो रहेगा कि डायरेक्ट आकर के उसको क्या दे दिया, एक प्रकार का लालच दे दिया, अट्रैक्शन क्लास जाकर के फंसता है। तो यही चीज होता है कि जो स्टूडेंट बैक रिकॉर्ड को नहीं देखता है कि टीचर का बैक रिकॉर्ड कहाँ है, किस तरह का है, उसकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक वो पढ़ाए, एक है कि किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका बैक रिकॉर्ड कितने सालों से पढ़ा रहा है, रिजल्ट की परफॉर्मेंस क्या है, वो सबको नहीं देखने के बाद वो स्टूडेंट क्या है, डायरेक्ट जाता है, यानी चलो सस्ता मिल गया, एट्रैक्शन देख लिया, रिजल्ट परफॉर्मेंस में भी देख लेता है। और वैसे सिचुएशन में जब जाता है तो वहां आउट ऑफ माइंड, पहले 30 दिन तो बहुत मजा लगता है, गाना सुनाएगा, कॉमेडी करेगा, हंसी मजाक करेगा बहुत बढ़िया से, क्योंकि मदारी का खेल है वो, खेल दिखाया, जाके बीच में फंस गया। अब वो घर के रहा ना घाट के रहेगा। जैसे वैसे स्टूडेंट जो हो जाता है वो क्या होता है, हिंदी मीडियम से आता है या कहीं का भी, उसको पेरेंट्स को दोबारा बोलेगा पापा फिर से पैसा चाहिए, पढ़ेगा, वहां फंस गए, अगर तुम पढ़ता नहीं है, नाटक करता है, चल छोड़ दो। समझ में? तो यही प्रॉब्लम है जो डेमो का। वो स्टूडेंट जो है टीचर के बारे में पता करे कि कौन सा टीचर कितना साल से पढ़ा रहा है, क्या वो जब तक वो क्रीज पर टिकेगा तभी ना। अच्छी बुक और अच्छे इंसान समझने के लिए वक्त का जरूरत है, जो वक्त दोगे तभी ना समझेगा। हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा हमारे तरफ से, तो हम अच्छी तरह से बता दिए, स्टूडेंट को तो अंडरलाइन लेकर के आएगा, पूछेगा, बताएंगे ना उसको डिटेल्स करेंगे। अब वो डिस्कस ना करके वो डायरेक्ट क्या करेगा, मैटर को चेंज करता है। तो यहाँ पर उसकी सबसे बड़ा डिफॉल्ट होता है। समझ में? यहाँ पर देखो कोई भी चीज है, इतना जानो, लाइफ इज नॉट अ बेड फॉर रोजेज, यानी जिंदगी ऐसो आराम नहीं है, जिंदगी को खटाओगे तब ऐसो आराम की सुविधा ला सकते हो। समझ में? देखो डिसऑर्डर ड्रॉफिज्म के बारे में क्या आ रहे हैं, ड्रॉफिज्म। देखो बच्चा बौना कैसे होता है, किस हाल में कहता है, अंडर सेक्रेशन, क्या करा, अंडर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्या हो जाता है, अंडर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, किसके, प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी किस एज को कहते हैं, तो वही 12 से 14 और 14 से 16, इस उम्र में ये मेल के लिए और ये इस उम्र से पहले के उम्र को कहते हैं हम लोग अंडर प्यूबर्टी, यानी ये उम्र आ गया तो कौन सा कहते हैं, प्यूबर्टी। ये क्या कर रहा है, ये अंडर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ही अंडर सेक्रेशन, यानी उसका सेक्रेशन क्या हो गया, सेक्रेशन करना कम हो गया। इन केस ऑफ कहते हैं इन विच काउज, जिस कारण से क्या होता है, स्मॉल बॉडी साइज, इसके कारण क्या हो जाएगा, बॉडी के साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, यानी 1.0 से 1.3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.0 से 1.3, 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। तो 3 फीट से कितना हो जाएगा, 3 से 3.5 फीट हो जाएगा, 2.5 फीट हो सकता है। तो यहाँ देखो ड्यू टू प्री मेच्योर स्टॉपेज, क्योंकि इसका प्री मेच्योर होने से पहले बॉडी का जो कहते हैं मेच्योर होना, तो मेच्योर होने से पहले ही बॉडी क्या हो गया, प्री मेच्योर स्टॉपेज ऑफ बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ जो है प्री मेच्योर से पहले क्या हो गया, स्टॉप कर गया। समझ में? एंड रेडियस डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन, और स्केलेटन का डेवलपमेंट रेडियस हो गया। रेडियस मींस क्या होता है, घटना, यानी घट गया, जितना में बढ़ा था 3 साल में उतने बढ़ा 3 फीट तक, उसके बाद क्या हो गया, वो रुक गया उसका। समझ में? डेवलप किसका रूप जाना होता है, स्केलेटन का, यानी एचजीएच हार्मोन केवल बॉडी को ग्रोथ नहीं करवाता है, स्केलेटन को भी ग्रोथ कराता है। वही अंदर क्या कर रेड्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का डेवलपमेंट क्या होना रुक जाता है। इट इज अ काउज बाय डिफिशिएंसी सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, किसकी कमी हो गया है, हाँ डिफिशिएंसी, डिफिशिएंट मींस क्या होता है,
कमी हो जाना, डिफिशिएंट यानी कम गया है सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाई क्या कहता है, बाई एंटेरियर पिट्यूटरी, किसके माध्यम से, एंटेरियर पिट्यूटरी है, एंटेरियर पिट्यूटरी कह रहा है। आप देखो यहाँ पर कह रहा है इंटेलिजेंस फिजिकल एक्टिविटी आर नॉट इफेक्टेड, यानी वैसे बच्चा बौना तो है लेकिन बौना हो गया क्योंकि उसका एचजीएच हार्मोन रुक गया और कौन सा हार्मोन स्टार्ट हो चुका है, उसका सेक्स हार्मोन। ऐसी कंडीशन में इंटेलिजेंस में कमी नहीं होता, वो लड़का तेज होगा, हो सकता है कि वो पढ़ाई करे तो डॉक्टर भी बन सकता है, वो आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, वो जो भी चाहेगा वो बन सकता है, दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, समझ में है। और फिजिकल एक्टिविटी आर नॉट इफेक्टेड, इसका फिजिकल एक्टिविटी जो होता है वो इफेक्टेड नहीं होता है, केवल इसका फिजिकल एक्टिविटी इफेक्टेड नहीं हुआ, केवल फिजिकल का डेवलपमेंट रेड्यूस हो गया, समझ में यानी घट गया। यानी वो बच्चा बौना है, जो हम लोग जो काम कर सकते हैं वो काम वो भी कर सकता है, कौन सा, दिमाग वाला काम, फिजिकल वाला काम, समझ में नहीं, फिजिकल एक्टिविटी। अब कहेगा शरीर से पुलिस बनेंगे दौड़ेंगे वो सब नहीं, दिमाग वाला काम से, समझ में, इसीलिए उसकी इंटेलिजेंसी में कमी नहीं आता। पहले जमाना हम लोग कहते हैं कि बोझा ढोता है, गाँव देहात में तो नाटा हो जाता है, लेकिन बोझा ढोने से नहीं, अब के बच्चे में अगर नाटा हो रहा है, ड्रॉफिज्म के कारण आ रहा है, तो उसका या तो जेनेटिक्स है, या तो जेनेटिक्स के अलावा क्या होता है कि वो जो होता है उसकी उम्र कम होता है, क्या होता है, यानी कि देखो बिफोर क्या आ जाता है, बिफोर देखो यहाँ कहता है, ये देखो बिफोर प्यूबर्टी, देखो क्या कर रहा है कि बिफोर प्यूबर्टी। अब के जनरेशन में क्यों नाटा हो रहा है, इसके कारण देखते हैं हम लोग। बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले वो क्या होता है, एट्रैक्शन, क्या हो रहा है, बिफोर। देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखो यहाँ क्या कर रहा है, बिफोर प्यूबर्टी, एट्रैक्शन ऑफ सेक्स, किसकी अट्रैक्शन हो जाना है उसको, सेक्स का, यानी सेक्स का अट्रैक्शन प्यूबर्टी से पहले हो जाता है, यानी कि उसे सेक्सुअली का ये जानना चाहिए था, लेकिन उसको क्या होता है 8 साल 9 साल की उम्र में है। अब आज के जमाने में ऐसा मोबाइल का लत लग गया लोगों को कि मोबाइल पे एडिक्शन हो चुका है कि कुछ कार्टून देख रहा है, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा देखते जा रहा है कार्टून को देखते हुए जा रहा है, 8-9 साल का हो गया, कार्टून को देखते देखते वो मोबाइल में सर्च कर रहा है कार्टून, देखता है आजकल गूगल में जाकर बोलता है कार्टून बोलता है तो कार्टून आ जाता है, लेकिन वहाँ कार्टून के अलावा कुछ और खोजने लगता है, बोल देगा कुछ और तो वहां कुछ और आ जाएगा, पता चला कि एडल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एडल्ट मूवी, तो फिजिकल अट्रैक्शन होने लगा, क्या होने लगा, और वहां से उसके हार्मोनल सेक्रेशन होने लगा, समझ में। पहले में अंतर ये था कि अब डिजिटल ड्रॉफिज्म हो रहा है, और पहले था क्या कि लेबर ड्रॉफिज्म के कारण, समझ में, कि चलो वो काम कर रहा है तो फिजिकल न्यूट्रिशनल की कमी था, अब कितना खाना भी दे रहा है तो क्या चीज हो रहा है, समझ में। तो वो मोबाइल की एडिक्शन बहुत खराब चीज है। पहले देखा होगा कि 9-10 में, अगर 10 में एक चैप्टर पढ़ना है 9 में, तो एक चैप्टर का नाम था प्रजनन, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक था कि टीचर पढ़ाता भी नहीं, डायरेक्ट बोल देता था कि जा इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जब भेज जाएगा, जा नहीं इसमें क्वेश्चन आंसर करवा दिए, लिख लेना, चाहे सेल्फ पढ़ लेना। मतलब सेक्स इज ए कॉन्फिगरेशन इन द सोसाइटी, समाज में एक गोपनीय मैटर के रूप में जाना जा रहा था, प्लस जान रहा था कि बच्चा का भी उम्र नहीं हुआ है, क्योंकि मैट्रिक देना है 14 साल में, उम्र हो गया पढ़ने का, लेकिन उसका अगर कोई 10 साल का बच्चा है 8वां में 9वां में नहीं डाला हुआ वो, लेकिन यही जो होता है 11-12 से मेडिकल सेक्टर की ओर एंट्री करता है, देखता है 12 11 से बाद में जाता है इंट्रेंस में, 10 से फाउंडेशन बैच की ओर चलता है, तो 9-10 से, लेकिन 8वां में क्यों नहीं डालता है, क्योंकि जब किताब राइटर जो लिखा है, जब इसको इंप्लीमेंट किया गया है, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले लोगों ने किया है, मिल करके सब में कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है। लेकिन यहाँ साइंटिफिक मोबाइल जब आया तो सारे साइंटिफिक रीजन खत्म किया, सबको एक क्या कर दिया, कॉमा बांध दिया, समझ में। और जिस कारण से क्या होता है, तो आज भी है, अब मोबाइल चला लोग पढ़े तो बंद कर दे। अभी किसी का पूछो कि मोबाइल नंबर में नंबर याद है, किसी का और का नंबर याद है, तुरंत निकालेगा, खाली आपका नंबर छोड़ के किसी का याद ही नहीं रहता। तो ऐसा नहीं कि मेमोरी कमजोर हो गया, बस मेमोरी में जंग लग गया, लॉस ऑफ मेमोरी। कोई भी चीज को कहते हैं कि कोई बच्चा अगर गिरा, उसको दौड़ने के लिए उसको माँ चलने सिखा रही तो गिरेगा ही, और जब गिरने सीख रहा होकर उसकी माँ हमेशा गोद में रख लेगा तो दौड़े ना सीखेगा, कभी चल भी नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा प्यार भी नफरत होता है। वो क्या होता है, हेल्प इंसान को हेल्पलेस कर देता है। उसी तरह से मोबाइल जो है वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो हेल्पलेस बना दे रहा है। हाँ, इंटरटेनमेंट के साधन से देखो, अगर मोबाइल अच्छा चीज रहता तो एग्जाम में लेके कहता जाओ खूब चोरी करो, एकदम गूगल से पूछते रहो और एग्जाम लिख लो, समझ में। इस चीज को कंट्रोल करता है। देखो नेक्स्ट डिजीज में हम लोग आ जाते हैं क्या, नेक्स्ट ड्रॉफिज्म डिजीज के अंदर ही आता है,
एक्रोमिकेरिया, क्या लेते हैं? एक्रोमिकेरिया। एक्रोमिकेरिया से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अब डायरेक्ट समझा देंगे, जैसे आज आधा घंटा समझे, कल से रनिंग कर देंगे। जो स्टूडेंट का जैसे यहाँ पढ़ लिया है, समझ में अगर किसी कारण से दिक्कत होगा तो ये पीसी बायोलॉजी वाला जो है, बायोलॉजी वाला के नाम से ऐप डाउनलोड किया है ना, उसी में जाएगा तो ये सारा वीडियो डायरेक्ट उसी में इंक्लूड हो जाएगा, समझ में। हाँ, बायोलॉजी वाला में जाओगे तो उसी में सबका डाला हुआ है। ये क्लास ऑनलाइन चला देंगे इसको, जो है ना, लाते हैं ऑनलाइन चला देंगे ना क्लास।